तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि एन फैक्टर देखिए यहाँ पर सबसे बड़े फैक्टर के रूप में उभरे हैं। एक तरफ नीतीश पर निगाहें हैं, दूसरी तरफ नई सरकार को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि टीडीपी कई अहम मंत्रालय मांग सकती है। नई सरकार को लेकर अब बार्गेनिंग करने का दौर, क्योंकि यहां टीडीपी और जेडीयू दोनों ये समझ रहे हैं कि उनके बिना बीजेपी सरकार नहीं बना सकती और इसीलिए बड़े विभाग मांगे जा सकते हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब तो ये दौर चलेगा ही। देखिए, बिल्कुल ये दौर चलेगा, इस बात पे कोई संशय नहीं है कि टीडीपी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह है कि वो स्पीकर के पोस्ट की मांग कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था अर्पिता कि टीडीपी जब वाजपेयी सरकार में शामिल हुई थी तो उनको स्पीकर की पोस्ट दी गई थी। सीएम बालयोगी जो है वो स्पीकर बने और उसके बाद जो है उनके निधन के बाद मनोहर जोशी बने थे शिवसेना की तरफ से। लेकिन इस बार टीडीपी की तरफ से जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। उनका ये कहना है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट और साथ ही साथ जल शक्ति मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री और एमओएस फाइनेंस उनको चाहिए। ये टीडीपी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यानी कि टीडीपी बार्गेन करने के पूरे मूड पे है। उनको मालूम है इस बात का कि उनके बिगड़ सरकार बना पाना एनडीए में मुश्किल होगा और इसीलिए उनकी बार्गेन पावर मुश्किल होगा और इसीलिए उनकी बार्गेन पावर जो बढ़ती नजर आ रही है। और ये बात टीडीपी को भली भांति मालूम है और इसका वो फायदा भी उठाना चाहते हैं। और आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पूरे मर्म को समझिए कि वो किस तरीके से ये बताना चाहते हैं कि वो एनडीए के पार्ट तो हैं लेकिन एनडीए में सबसे बड़े सहयोगी दल भी हैं और इसका उन्हें फायदा मिलना चाहिए। उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए केसी त्यागी वो कह रहे हैं कि जेडीयू का जो रिप्रेजेंटेशन है कैबिनेट में वो उनके प्रोपोर्शंस के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि जितनी उनकी भागीदारी है उस हिसाब से उनको कैबिनेट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पिछली बार 16 सांसद थे जेडीयू के, एक कैबिनेट मिनिस्टर बने थे आरसीपी सिंह, लेकिन इस बार जेडीयू चाहता है कि उनके कैबिनेट मिनिस्टरों की संख्या बढ़े। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय होगा कि अपने सहयोगी दलों को किस तरीके से जो है वो मनाए और ये इंश्योर करे कि सरकार भी बने और सब कुछ जो है वो एक साथ चलता स्मूथ नजर आए। और इसकी कोशिश जो है आज एनडीए की बैठक में शाम को की जाएगी, जब सभी एनडीए के सहयोगी दल एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपने अपने समर्थन पत्र देंगे, लेकिन समर्थन पत्र के साथ उनकी ये भी मांग हो सकती है कि उनका एनडीए में जो रिप्रेजेंटेशन है, कैबिनेट में जो उनकी भागीदारी है वो ज्यादा होनी चाहिए। उनके विभाग जो हैं वो अच्छे विभाग होने चाहिए, ऐसे विभाग नहीं होने चाहिए जिनमें उनको कोई सरकार के अंदर बहुत ज्यादा काम करने के मौके ना मिले। आप ध्यान दीजिए, टीडीपी जब 2014 के अंदर एनडीए में शामिल हुई थी तो अशोक गजपति राजू वो मंत्री बने थे और उनको सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया था। उसके अलावा एक एमओएस जो है वाईएस चौधरी को बनाया गया था। जेडीयू को जब 2021 में कैबिनेट में शामिल किया गया तो आरसीपी सिंह जो है वो मंत्री बने थे, उनको जो है वो स्टील विभाग दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत भली भांति से दोनों दल जानते हैं कि उनके बिना सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होगा और इसीलिए वो ये जरूर चाहेंगे कि उनकी रिप्रेजेंटेशन भी बढ़े और एनडीए में वो साथ रहें, तो इसका फायदा उनकी पार्टियों को मिले। दूसरी तरफ हिमांशु देखिए, यहां पर वो पूरी तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि सरकार उनके ही एन फैक्टर से बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अलग तरीके से अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार के तारीफों के जरिए हो, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव एक सेम फ्लाइट से आ रहे हैं, या चंद्रबाबू नायडू से बातचीत या संपर्क, दोनों ही तरफ से ये होगा। लेकिन अगर ये दोनों भी यहां छोड़कर, क्योंकि वो भी ये समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ भी जाते हैं तो सत्ता में कौन काबिज हो पा रहा है, क्या इंडिया गठबंधन इन दोनों के जाने के बाद सत्ता में काबिज हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के लिए एक तरीके से ये एक प्लस पॉइंट होगा। अगर ये दो दल शामिल हो जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो उनके लिए संभावनाएं बनती हैं, लेकिन इन दोनों साथी दलों के यानी कि जो है टीडीपी और जेडीयू के जाने के बाद भी जो है इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के आंकड़े पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इन दोनों दलों की जो संख्या है वो 28 है और जो इंडिया गठबंधन को जो संख्या है वो 234 है। उसमें अगर 28 जोड़ भी दिया जाए संख्या बल के 272 का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है, जो मैजिक नंबर है, वो पार नहीं हो पाएगा।
ये बात ये दोनों दल भी जानते हैं। उसके बाद भी उनको कई अन्य दलों का सहयोग की जरूरत होगी, लेकिन बार्गेन करने के लिए टीडीपी और जेडीयू दोनों तैयार है। दोनों के नेताओं के इस तरीके के जो बयान आए हैं वो साफ दर्शाता है कि वो अपनी भागीदारी कैबिनेट के अंदर ज्यादा चाहते हैं, और इसके साथ साथ वो ये जरूर चाहेंगे कि कैबिनेट में भागीदारी भी हो और विभाग भी अच्छे मिले। वैसे विभाग ना हो जिनमें उनकी जो उनके काम करने की शैली है वो नजर ना आए। वो तो फिलहाल देखिए 5 से 6 उनको मंत्रालय टीडीपी मांग सकती है, बड़े बड़े मंत्रालय भी इसमें शामिल हैं। अभी नीतीश कुमार की डिमांड क्या होगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे, बैठकों का दौर होगा।